पूरी लैंग्रावी कर दी। और जब उनसे कोई चीज का सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि जिससे चाहे कंप्लेंट कर लो, क्या आप उनके सर पे हाथ रखेंगे? देखिए, सवाल भी आप भी कर रहे हैं, जवाब भी आप भी दे रहे हैं। तो जवाब ये आप ये बताइए, आप हमारे को ये बताइए कि हम उनके साथ केस लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, कब उनके ऊपर केस करें, हमारे पास कब कंप्लेन आया, आप बताइए ऑन रिकॉर्ड। अगर हम उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए तो अब जब हमारे से ये सवाल पूछ सकते हैं। 3 बार आपकी टीम वहां पर विजिट करी, आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं, टीम भी 3 बार जा चुकी है, वहाँ इंक्रोचमेंट है, वहाँ ऑलरेडी कार्रवाई चल, वहाँ पे ऑलरेडी आप बता रहे हैं हमारी टीम जा चुकी है, कोर्ट में भी केस डाले। देखिए, आप जानते हैं कोर्ट के फैसले, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है एकदम आज दी और कल नहीं होती है, 100% बफलाइन है और इंशाल्लाह देखिए, लॉक जो आप बोल रहे हैं, हमारा जो लॉक करे बिल्कुल गलत अफवाह है, टोटल डिजिटलाइज हो रहा है। एक मिनट, वो लाख का मैं समझा था, बस मैं बोल दी, मैं भी बोल रहा। देखिए साहब, बनाएंगे दरगाह के लिए। अभी हम पहले साहब पहले 50 करोड़ माइकल गया था, मसीह भाई भी मेरे साथ थे, 50 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया, 100 करोड़ 5 साल में देके दरगाह जबरदस्त बनाने लगाएंगे। एक चीज बनाएंगे सब, इस साल बनाएंगे। क्या था मालूम, वहां एक झगड़ा था, मुजावरों का झगड़ा था। मुजावर एमएलए साहब बोलते थे सामने से नहीं तोड़ना, मुजावर आके बैठ जाते थे। अब पीछे हम एक्सटेंशन कर दिए, मसीह भाई जो है ऑफिसरों को भिजा के दरगाह के पीछे जो है 5 एकड़ जमीन पूरा क्लियर करे, प्लान पूरा चेंज कर दिए। प्लान ऐसा था, ऐसा जाके दरगाह से पीछे जा रहा, बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे। सीएम साहब 50 बोले थे, 100 करोड़ खर्चा करके ये 5 साल में या 2-3 साल में जरूर बना के बताइए। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी जो कहा गया कि वक्त पे एक्शन का जो लेने का है, हर बात पे जरूर एक्शन लेंगे। ऐसी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वक्त बहुत डिपार्टमेंट अल्लाह की अमानत है, उसकी जरूर हिफाजत की जाएगी। और जो खुद वक्त के खाबिजदार बट्टेबाज, क्या बोल सकते हैं आप कौन सी उर्दू फसी बोलना है तो क्या बोलना चाहिए वो आप खुद बोल सोचिए। ऐसे लोग केसीआर साहब पे तोहमत लगा रहे तो जरा हमको भी शर्म आ जा रही, शर्म आ रही। कह रहे भाई केसीआर इतना कुछ कर रहा है बेचारा, उसके ऊपर जो उल्टे पुल्टे मारे तुरंत से बात कर रहा, बदतमीजी कर रहा है, बहुत अखलाक की गिरावी बात है। हम तमाम उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं आप जरूर तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करने में कोई नहीं है, जमहूरी हक है आपका, बस तमीज के दायरे में, अखलाक के दायरे में तनकीद कीजिए, बद अखलाकी दायरे मत कीजिए। बद अखलाकी तो सभी को आती है, हम भी बद अखलाकी करेंगे तो मैर गिर जाएगा। इसके लिए मैं खास तौर से मीडिया भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। जरूर हम वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे, आने वाले टाइम पे जुडिशियल पावर देने के लिए जो व्यवस्था है उसको जरूर अपनाने की कोशिश करेंगे। और वक्फ प्रॉपर्टी को केसीआर साहब आने के बाद एक ही जमीन नहीं बेची गई, एक इंच पे हमने कभी देखा नहीं। ये सब जो भी हुआ पहले हुआ है, क्योंकि मुसलमानों में मुझसे आज कहा गया जरा महमूद भाई आप पहले क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा जरूर हम वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी। और दूसरा, हम कभी जिंदगी में ना पहले मिले ना बाद में बीजेपी से मिलेंगे, ये कांग्रेस के रूमर्स है, इस पे ध्यान मत दीजिए, यही मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है। देखिए साहब, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जिसके वाहिद हुक्मरान केसीआर साहब, जो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जियो है, या ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जियो है, जियो के अंदर क्लियरली ये है कि ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज है उसको ऑटो लॉक किया गया है कि 22A के तहत। मैं ऑन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के जियो के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जितने लोग ये जो बात कर रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज तेलंगाना बनने के बाद बिक चुकी है, कई एकड़ों में जमीन में काबिज है। देखिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब से नहीं बरसों से चल रहे हैं, लेकिन 22A जब भी गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, अब ये कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि जब उनकी भी रियासत है, बाजू राजस्थान में भी है, कर्नाटक में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा जियो नहीं निकाले कि वक्फ के प्रॉपर्टीज रोकने के लिए। आज कई लोग वक्फ के ताल्लुक से बात करते हैं, आप हुसैन शाह वाली दरगाह की जो प्रॉपर्टी की गई जो बात कर रहे हैं उसको एक्वायर करने वाली भी वही गवर्नमेंट थी जो APIIC के तहत ये लोग एक्वायर कर रहे थे। फिर वही लैंड वो लोग अलॉट भी करे, उन्हीं के MP थे जब लैंड जो थे, जो लाइन हिल्स का नाम दिया गया था उनको, उनके तहत ही ये जमीन पूरी बिकी और उनके बाद ही उन्हीं से रजिस्ट्रेशन हुई। एक गवर्नमेंट ये बता रही कि ये जमीन उनकी है और वही गवर्नमेंट अलॉट कर रही है और वही गवर्नमेंट बेच रही, वही गवर्नमेंट के नुमाइंदे जमीन बेच रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या रोल है?
जबकि एक गवर्नमेंट उस जमाने में थी कांग्रेस गवर्नमेंट में बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड APICC के तहत एक्वायर की गई वक्फ की लैंड और वही कंपनी लगड़ापट्टी राजगोपाल को बेची। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ही बेचे, उन्होंने ही करे, उन्होंने परमिशन लिए करे। अब इसके अंदर TRS हुकूमत और हमारे हुक्मरान का क्या है, CM साहब बनने के बाद तो जो जितने रजिस्ट्रेशन थे जहां थे आप देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाज़ाब्ता गजट के साथ है। इसको हम दिखा दिए धरनी पोर्टल में, जहां पे भी आप देख सकते हैं वक्फ का जहां मसला आता है, वक्फ की इवन अगर कहीं 1 गज जमीन, एक आप मिसाल आपको दे सकता हूं, यही करीब में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक 5 गज पे एक छोटी सी चिल्ला है, दरगाह है, उसका नाम आने से पूरे सर्वे नंबर पे रोक दिया गया। क्यों? कि ये वक्फ लैंड है करके, वो सर्वे नंबर वक्फ के अंदर क्लेम है करके। ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। बालापुर, अब्दुल्लापुर, पहाड़ी शरीफ ऐसे कई कब्रिस्तान जो दिन दहाड़े कब्जा हुए, आपको इतना दी गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर? बिल्कुल साहब, कार्रवाई चल रही, कोर्ट केसेस है, जितने भी इसके अंदर काबिज है, काम करने वाले हैं, वो लोग सेल डीड्स इलीगली बना के, पुराने डेट के सेल डीड्स बना के अब आके हमारे को कोर्टों में केस डाल के लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड हर जगह कोर्ट से रुजू हो सकते हैं, जाके इमीडिएट हम किसी पे एक्शन लेके हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई कंटेम्प्ट हमारे पे आए हुए हैं और ऑलरेडी हमारे कंटेम्प्ट पे हम केसेस चल रहे हैं। महबूबारा को लेकर क्या कहेंगे कि आप उनके पास जितनी वक्त के लैंड है जो कब्जा किए हुए हैं, आपके दोस्ताने में है, या फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? देखिए 2014 में एक केस उनके ऊपर बुक किया गया था, उसका अभी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो केसेस चल रहे हैं जितने भी है। अगर आप लोगों को भी अगर मजीद इसके ताल्लुक से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑन रिकॉर्ड RTI डालिए, हम आपको पूरा जो सो हर किसी का रिकॉर्ड देंगे। और मैं ये चाह रहा हूं महबूब आलम खान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक बुजुर्ग हस्ती है, आप किसी से भी जो गुफ्तगू आप जो वो कर रहे हैं बिल्कुल नागवारा है, ये एक जमहूरियत है, आप उसके अंदर एक अच्छे इंसान है, आप बड़े इंसान है, बुजुर्ग हस्ती है, आपको देख के कई लोग इंस्पायर होते हैं, खासकर मुसलमान आपको देख के इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप ऐसी जो गुफ्तगू यूज कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी का बहुत गलत नाम हो जा रहा है। अगर हम भी TRS की जानिब से, हमारे पास भी कई लीडर है, बहुत सारी बात कर सकते हैं ये ताल्लुक से, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी, आपके ताल्लुक से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग हस्ती है, आप जो भी है हमारे CM साहब को तनकीद करने से पहले एक अपने दायरे में करिए। अगर कोई चीज हम गलत बताने की अगर वो कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता हम ऑन रिकॉर्ड रखकर हम बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड हमारे से ले सकते हैं। शुक्रिया जी सर। तकरीबन हमारे पास तो 5 मैं आपको दे ये तो अभी मसीह में RTI में बताए, मैं 25 तारीख को फिर मैं हैदराबाद में रहूंगा, 25 को सुबह में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पूरे काफी आपके हाथ में हैंड ओवर करूंगा। मैं समझता हूँ 5-6 प्रॉपर्टीज पे केसेस है और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज से, और पूरे के पूरे महबूब आलम साहब मसीह भाई तो बोले ऊंचे पूरे 6 फीट के, मैं थोड़ी अकल भी होना चाहिए। आदमी ऊंचा हुआ तो घुटनों में अकल चले आती और बूढ़ा हुआ तो तलवों में चले आती, वो अकल चले गई उनकी। जो महात्मा लीडर है हमारा, जो महात्मा है KCR साहब, उसको अरे तुरे से बात कर रहे हैं। आप बताइए, जो मुसलमान का दोस्त है, इमाम और मौजन के अकाउंट में कितने पैसे डाले, मेरे मुस्लिम भाई से पूछता हूँ कितने, 306 करोड़ रुपए डालने वाला कोई लीडर तो KCR है, उसको आप अरे तुरे से बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इमाम मौजन हजरात कितने नेक लोग होते हैं, मस्जिद में इबादत करते हैं, अज़ान देते हैं, लोगों को दीन की तालीम देते हैं। आप उनको बारे में मदद करने वाले लीडर को जो है बदतमीजी कर रहे हैं, और वही अल्फाज उनके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। महबूब आलम की क्या ताकत है मैं बताना चाहता हूं आपसे, हर एक को दावत देना। अभी कोई आएंगे, आप देखिए अभी इलेक्शन से पहले कोई ना कोई कांग्रेस के बड़े लीडर की दावत की तैयारी चल रही है, या सही है? आप बताइए, खाली पूछनी है। हमारे CM को भी 2-3 बार दावत आ दिए, तो जब हम बोल दिए साहब ये बिरयानी महबूब आलम है, पका था बहुत अच्छा है, बावर्ची की तरह खिलाता है, मगर बकबोल का माल खा जाता है, इसके पास खाना जायज नहीं है, इसलिए CM साहब थोड़ा दूर कर दिए। और दूर करने के बाद से तलमला के ऐसे बयान दे रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं, इनके बातों में कोई दम नहीं है। और कांग्रेस के झंडे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मीडिया से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे वहां लहरा रहे हैं। आप कांग्रेस की तायद किस लेवल से कर सकते हैं? आपके पास क्या कांग्रेस की तायद करने के लिए प्रूफ है? कांग्रेस हमारी स्टेट में 50 साल रूल की है भाई। 50 साल के बाद स्टेट का जो हशर था, आज जो हशर है, 9 साल के बाद
10 टाइम्स चेंज हो चुका है। आज हमारी स्टेट इंडिया में हर चीज से पीने का पानी देखिए आप, घर तक पहुंचाने वाला लीडर केसीआर साहब है। टैप के जरिए पहले देखिए नलगुंडे के अंदर महबूब नगर में फ्रोसेस का वाटर मिलता था, उसकी वजह से फील पॉम की बीमारी होती थी फ्रोसेस वाटर से। तो आज हमारे पास नंबर 1 पानी सप्लाई करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। हर चीज में मदद करें। टाइम बहुत कम मिला है हमको, 9 साल 4 महीने मिले और आगे टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे काम करेंगे। राशन का 1-2 बात बता देता हूं। सीएम साहब जो बोले ना अभी, आप देखेंगे अगले 5 साल में सारे तेलंगाना में जिस तरह सीएम साहब ने किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाए ना, 1 करोड़ 40 लाख किसान है, बाकी सारे आवाम के लिए 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराने वाले। 5 करोड़ किसी भी कुदरती तरीके से किसी की मौत हो गई ना तो ऑटोमेटिक उसे 5 लाख रुपए उसके घर में भिजाने वाला लीडर केसीआर साहब। यकीनन राशन जो है बारीक चावल देने वाले पहले मुसलमानों को, सभी भाइयों को 4 किलो के हिसाब से राशन देते थे अब्दुल्ला भाई, सिर्फ 4 आदमी को देते थे, मियां बीवी 2 बच्चे। सरकारी दवाखाने में गए तो जो भी डिलीवरी के लिए जाते थे ना, क्या करते थे, 10 रुपए का इंजेक्शन दे देते थे, उसके बाद सिजरिन कर देते थे। आप चेक कर लीजिए, मैं सही बता रहा हूं, पूरे मीडिया के भाई है, दवाखानों को अवार्ड देते थे इतने ज्यादा सिजरिन करे 3 बच्चे से बढ़ना ने। अरे केसीआर साहब तो बोल रहे अरे 15 पैदा करो, मैं राशन देता हूं, क्यों फिक्र की बात है, ऐसा बोलने वाला कोई लीडर है? अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। हमारे आज स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, वो लाने वाला लीडर है वो केसीआर साहब है। बताइए साहब से एक आखिरी सवाल जी, बोलिए।